त्रिमूर्ति नगर परिसर में दोपहिया वाहन के टक्कर होने से उमाशंकर पुरोहित बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक टेकड़ी रोड सीताबड़ी निवासी उमाशंकर उर्फ ओमी विजयशंकर पुरोहित थे। 18 मई को ओमी अपने एक दोस्त के साथ त्रिमूर्ति स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर काम देखने गए थे। वहां से दोपहिया वाहन पर वापस लौट रहे थे। नेल्को सोसाइटी रोड पर विरुद्ध दिशा से आ रहे 17 वर्षीय युवक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और यह दर्दनाक घटना हो गई। ये घटना है नागपुर के टेकड़ी रोड परिसर के उमाशंकर पुरोहित की। उम्र थी बस 29 साल। मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े उमाशंकर के घर में एक बूढ़ी माँ है जो उसके लिए खाना बनाती थी। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है और 7 भाइयों का वह सिर्फ अकेला लड़का था। सदर में किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास काम करता था। अगले महीने के 3 तारीख को उसकी शादी थी। शादी के कार्ड भी बट गए थे, मंडप भी बुक हो गया था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन पहले उमाशंकर का एक रोड एक्सीडेंट हो गया। 17 साल के एक युवक ने उमाशंकर के गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि उमाशंकर के सर पर गंभीर चोट आ गई। 3 दिन इलाज चला। आखिरकार रविवार को उमाशंकर ने आखिरी सांस ली और सभी को छोड़कर चला गया। बहनें कहती है कि हम सभी परिवार वाले कुछ दिनों से भाई की शादी की तैयारियां कर रहे थे। आज शादी की जगह मातम मना रहे हैं। बचपन से माँ बाप का साया खो दिया। 14 साल से अपने बच्चे की तरह पाला है, मगर आज वह छोड़कर चला गया। हम फिलहाल हैं उमाशंकर पुरोहित के घर में, जिनका 3-4 दिन पहले मनपा आयुक्त राम जोशी के बेटे के हाथों एक्सीडेंट हुआ और इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। हम उनके घर में हैं, उनके परिवारजनों से बात करने आए हैं कि अभी क्या हालत है उनके घर की, हम देखेंगे। मुझे बताइए मैडम कि उमाशंकर जो था वो अभी गुजर गए कल, क्या आप मांग करते हो? क्या हमें तो बस न्याय चाहिए ताकि और किसी के साथ वो कुछ ना करे। वो लड़का 18 साल का भी 16 साल का लड़का 80 की स्पीड में आके मनपा अधिकारी का एक्सीडेंट कर दिया उसने। हमारा बच्चा तो खड़ा ही था, मेरा भाई तो उसने आया जोर से और उसमें घुस गया और वो उल्टा गिरा और डिवाइडर के कॉर्नर की उसको लग गई। हम नहीं चाहते आज हमारे साथ जो गलत हुआ वो किसी और के साथ करे। वो कानूनी नहीं 16 साल देने का, एक्टिवा देने का कानून ही नहीं। हाँ, बालिग था नहीं वो। उमाशंकर जो था अकेला ही घर चलाता था। वो हम सबका एक ही सहारा था, वही सबका एक ही सहारा था। उसकी शादी थी 3 जुलाई की, सबको बेसहारा कर गया वो। सबका पालन पोषण, शादी की तैयारी कार्ड सब तैयार है, सब तैयार है बोले। भवन सब तैयारी हो चुकी थी। वो किस तरह वो लड़के ने आके हमारी जिंदगी, सबकी जिंदगी तबाह कर दी। हमें तो सिर्फ न्याय की मांग है कि हमें न्याय चाहिए। आज अधिकारी का बेटा ये करेगा, आम जनता क्या करेगी? हमें तो सिर्फ आम जनता से एक ही गुहार है, न्याय के लिए मांग करे वो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अधिकारी का बेटा होके सबके, हम 2 बहनें, हमारी बड़ी मम्मी, सबका एक ही सहारा था। हमारे पूरे परिवार में एक ही बच्चा था। घर की देख रेख, हमारे घर की हालत सब उसी के ऊपर था। ये सीए ऑफिस में, अली हातिम का एक ऑफिस है, सीए का कंपनी है, उसमें काम करता था। अभी क्या चाहते हो आप कि क्या न्याय? हमें न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए कि आज जो हमारे साथ किया वो किसी और के साथ नहीं करे। आज कम वालों को आप नाबालिग बच्चों को गाड़ी दे देते हो, आज किसी को मौत दे देते हो। आपने तो गाड़ी दी, आपका क्या है? उसकी तो मौत हो गई, दूसरे का तो सहारा चला गया, मौत हो गई, जीवन चला गया उसका। हमारा सबका जीवन खराब हो गया। कौन करेगा इनका साथ? हम 2 बहनें, एक भाई था। सब हमारे माँ बाप चले गए। हमारे पिताजी को 8 साल हो गए, माँ को 6 साल हो गए। सबका ध्यान वही रखता, खुद के पास भी कुछ नहीं है, सब वही था, करता था वो।
यही घर में रहता बस 15,000 की नौकरी करता था और कुछ नहीं था। ये घर की कंडीशन है। आज सबका सहारा चला गया, किसी की दाल रोटी चली गई, सब बुझ गया। हमारे घर का तो दीपक ही बुझ गया। एक दीपक था हमारे घर का। दीपक फिर घर में कौन हमारे घर में कोई नहीं है और कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं, ना हमारे बड़े बाप के बच्चे, ना हमारे चाचा के बच्चे, कोई नहीं है। कोई लड़का नहीं है, एक ही लड़का था। ये सबका सहारा वही था। अभी उनकी कुछ ही दिनों में शादी थी। हाँ, उनकी 3 जुलाई को शादी थी। शादी की सारी तैयारियां, सारी बुकिंग सब हुई थी। भवन बुक, कपड़े पता नहीं उस लड़की का क्या होगा, उसका परिवार का क्या होगा। वो तो खुद बेहोश है। शादी थी 3 जुलाई की शादी थी। बच्चे वाला धर्मशाला बुक, घोड़ी बुक, बैंड बुक, सब बुक। जिसने एक्सीडेंट करा उसे कोई भी तकलीफ नहीं। उसका नाम मयंक जोशी था, बिल्कुल स्वस्थ है, नीचे अस्पताल में घूम रहा था। जब उसे पता चला कि ये पहचान है इनकी, तो वो देखा कि अगर केस तो नहीं हो जाएगा, इसलिए उसने आईसीयू में अपने बेटे को एडमिट कराया। उसका बेटा एकदम स्वस्थ है। वो नहीं चाहता कि मेरे बेटे के ऊपर कोई भी कार्यवाही हुए, इसलिए वो अधिकारी अपने आप को बचा रहा है, अपने बच्चे को। जानबूझकर उसने आईसीयू में डाला। जानबूझकर उसको हाथों हाथ छुट्टी हो गई थी। डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि उसे किसी भी तरह की कोई भी खरोच नहीं थी। पर वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे आईसीयू में डाल रखा है कि हमारे बेटे के ऊपर केस ना हो। बिल्कुल स्वस्थ है वो। बस वो अधिकारी इसी कोशिश में लगा है कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना हो, कोई भी तरह का न्याय, कोई भी तरह का हमारा पैसा ना लगे, इसलिए उसने अपने बच्चे को आईसीयू में डाल दिया। बिल्कुल स्वस्थ है उसका बच्चा। ये सब झूठ है, झूठा। ये सारा झूठ है, झूठे आरोप है उसके कि वो गलत साइड, रॉन्ग साइड गाड़ी थे। उसके बेटा नाबालिग 16 साल का बच्चा आज 80 की स्पीड में गाड़ी कैसे चला रहा था। अपने अधिकारों का वो गलत प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण किसी और की मृत्यु का कारण बन चुका है वो लड़का। आज हमारा भाई गया, कल किसी और का जाएगा। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। आपका नाम? ब्रजलता। ब्रजलता जी जो उमाशंकर है। हाँ, मैं उमाशंकर की बुआ हूँ और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। और वो अधिकारी का लड़का था और उसने ठोस लगाई और मेरा भतीजा उमाशंकर उछल के कूद गया। और वो ड्राइवर, वो क्या बोलते उसको, मैकेनिक क्या बोले, वो डिवाइडर के ऊपर गिर गया और उसके नीचे पीछे दिमाग में चोट आई। और वो डिवाइडर के लड़के, वो जो अधिकारी का लड़का है, उसको न्याय में हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। वो हमारे परिवार में एक ही हमारे साथ अन्याय हुआ, वैसा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। हमारे परिवार में वो एक ही था, सबका पालन पोषण करने वाला। 7 भाइयों के बीच में वो एक ही लड़का था। इसके माँ बाप पहले 10 साल पहले गुजर गए थे। 20 साल की उम्र में छोटा था जब इसके माँ बाप गुजर गए थे। 18 साल से वो कमाने, 15 साल की उम्र से वो कमाने लगा था। और हमको न्याय चाहिए और उसको भी, वो लड़के को भी सज़ा चाहिए, देना चाहिए। यूँ नहीं कि अधिकारी का लड़का है तुमने एक्टिवा दे दी और वो दूसरे के साथ भी ऐसा अन्याय करे। कल हमारे साथ किया है, कल और किसी और के साथ करेगा तो। आप लोग अभी शादी की तैयारी कर रहे हैं? हम शादी की तैयारी कर रहे। 3 जुलाई की शादी थी, पत्रिका छप गई, हम लोगों ने पत्रिका बांट दी, भवन बुक हो गए, घोड़ी बुक हो गई, बैंड बुक हो गया, सब हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया। और ये घटना सामने आ गई कल। इस घटना से पुरोहित परिवार का चिराग बुझ गया। 17 साल के बच्चे के हाथ में गाड़ी देना एक परिवार के लिए भले ही शान की बात हो सकती है, मगर किसी की जान भी इस वजह से गई है, यह हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज अगर उमाशंकर जिंदा होता तो शादी की तैयारी में परिवार में खुश रहता और अगले महीने उमाशंकर शादी के बंधन में बंध जाता। दोनों बहनें प्रशासन से गुहार लगा रही है, उन्हें न्याय दे। 17 साल के बच्चे के हाथ में गाड़ी देकर भले ही आप खुद को अमीर समझ सकते हो, मगर किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि वह किसी की भी जान ले ले और पछतावे के 2 शब्द तक ना बोले। अगर आप बड़े बाप की औलाद हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी एक गलती से कोई परिवार रास्ते पर आ सकता है। राजलक्ष्मी नाम है मेरा।
18 तारीख को शाम को मेरा भाई त्रिमूर्ति नगर चौक से आ रहा था हिंगना में एक प्लॉट देख के। तो कोई उच्च सरकारी विभाग में उच्च पद पर कोई है, उसका बच्चा था, नाबालिग बच्चा था 16 साल का। वो इतनी ज़ोरदार बाइक लेके आया और ऐसी ज़ोरदार टक्कर हुई दोनों में। तो वो तो सड़क पे गिरा और मेरा भाई डिवाइडर पे गिरा। उसको यहाँ जोरदार ऐसा चोट हुआ। साथ में जो थे उन्होंने दोनों को, एक को नहीं, दोनों को ले जाके और पास के सुभाष नगर में विवेका हॉस्पिटल में एडमिट किया कि भाई उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए, इतनी कर्टसी रखी। और वहाँ ले जाके उसको कुछ नहीं था तो 3 घंटे में तो प्राइमरी चलता रहा। जब जैसे उसके पिताजी उन्होंने देखा कि अब दूसरे की कंडीशन क्रिटिकल है तो जल्दी से उसको ICU में भर्ती करा दिया। और दूसरे दिन तक जब सुधार नहीं हुआ तो सारे मेरे कजिन भाई है, मेरा एक ही भाई था, मेरे से 14 साल छोटा भाई था। माँ जैसा ध्यान रखता था, ना मेरी मम्मी है और ना पापा है, मतलब सब ख़त्म कर दिया। और इतनी ज़ोरदार, अगर आप बच्चे को इतनी बाइक देते हो, ये करते हो, तो उसको ये भी ध्यान रखो कि धीरे चलाए। और इसके बावजूद 4 दिन तक उसके पिताजी ने आके खबर भी नहीं ली कि बच्चा कैसा है, कि आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्या है, आपके कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। कुछ नहीं आके पूछा तक नहीं। हम बाकी भी कुछ नहीं करते। अगर मेरा भाई ठीक हो जाता तो मैं सोची कि मैं वो लड़के को छोड़ देती, चल तू भी मेरे भाई जैसा है। लेकिन कल सुबह उसकी डेथ हो गई। उसके बाद सब लोग टूट गए। पूरे हम 5 दादा के, इसमें सिर्फ एक था, घर का दीपक बुझ गया, चिराग बुझ गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। और 3 जुलाई को उसकी शादी थी और 18 को ही मैंने सारे कार्ड्स लिख के भगवान को चढ़ा के आई और 18 को ही उस नाबालिग लड़के ने ये काम किया। अब मैं तो यही चाहती हूँ महाराष्ट्र पुलिस से कि मेरे भाई को कुछ भी करके और न्याय मिलना चाहिए। और मेरे को विश्वास है कि ऐसा होगा भी, ताकि ऐसी गलती दोबारा नहीं करे। कि सोचे कि अगर आप बड़े आपकी औलाद हो तो आप ये नहीं हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, कि इतनी किसी की जान की कीमत सस्ती नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप प्रतापनगर पुलिस स्टेशन आए तो क्या? प्रतापनगर पुलिस स्टेशन से अभी तक तो पॉजिटिव है कि वहाँ मैडम ने बोला है कि आप मेरे पे विश्वास रखो, मैं जो भी हो कानूनी कार्रवाई सही तरीके से करूँगी, जो भी लीगल होगा, चाहे उनके तरफ से चाहे हमारे तरफ से। उन्होंने अगर झूठ बोल रहे कि हेलमेट पहना, तो वहाँ हेलमेट गिरा हुआ होना चाहिए था, हेलमेट का टुकड़ा होना चाहिए था। वो सारा आजकल तो सारे स्क्वायर पे CCTV फुटेज होती है, वहाँ लेके और फिर पता कर लेंगे। ये सारा आगे का पुलिस का काम है। मैं उसकी शादी में आ रही थी और मैं आज ये चौक पे, मैं आज तक मैंने 21 साल नागपुर में काटे, उसके बाद राजस्थान की शादियों के, आज तक मैंने ये चौक नहीं देखा। मैं क्यों पुलिस स्टेशन आती जबकि मेरे भाई की मैं शादी की तैयारी कर रही थी। अभी न्याय की मांग करें? बस मैं महाराष्ट्र पुलिस से मेरे हाथ जोड़ के ये विनती है कि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले और उसको न्याय मिले, ताकि दूसरा किसी का भाई नहीं चाहे। हमारी किस्मत जैसे और किसी की किस्मत नहीं हो कि ऐसे लड़के घूमते रहें और किसी को भी मार के और आराम घर पे आराम करते रहे AC में, कि वो हम सिर्फ बड़े बाप की औलाद है। मेरे भाई ने 0 से शुरू किया था, 10वीं पास होकर वो काम करना चालू हुआ था और आज तक 12 साल में उसने इतना अच्छा अपना काम किया था, इतनी अच्छी मेहनत करता था, दिन भर 1 मिनट नहीं करता था, 1 मिनट नहीं रुकता था। उसको इसने ऐसा रुका दिया कि उसकी ज़िंदगी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी, सब ज़िंदगी ख़त्म करती है। पुलिस प्रशासन बच्चों के गाड़ी चलाने को लेकर हमेशा जनजागृति करता आ रहा है। गाड़ी धीरे चलाने से लेकर विभिन्न संदेश रास्ते के किनारे चप्पे चप्पे पर रहते हैं, मगर कोई इन संदेशों को पढ़ने की जरूरत नहीं समझता। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने को लेकर पाबंदी है, मगर अक्सर बच्चे रास्ते पर गाड़ी पर सर्कस करते नजर आते हैं। माँ बाप का बच्चों पर अधिक प्रेम, कम उम्र में बड़ी गाड़ियां देना आपके लिए स्टेटस की बात हो सकती है, मगर किसी के लिए जान की हानि भी साबित हो सकती है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट, नागपुर। क्या आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका। अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के। विदर्भ का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टिपूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम, बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट सक्करधरा नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन चंद्रपुर।